अरदनल अमानत अला समावाति, ऐ आसमानों मेरी अमानत तुम ले लो, ये कुरान तुम ले लो। आसमान कहने लगा अल्लाह मैं तेरे सितारों का बोझ उठा सकता हूँ, तेरे चाँद का बोझ उठा सकता हूँ, तेरे सूरज का बोझ उठा सकता हूँ, लेकिन अल्लाह ये कुरान वाली अमानत उठाने के मेरे में ताकत कोई नहीं। जमीन तुम ले लो, मेरी अमानत तुम ले लो। जमीन कहने लगे अल्लाह मैं तेरे पहाड़ों का बोझ उठा सकती हूँ, तेरे दरियाओं का बोझ उठा सकती हूँ, तेरे समंदरों का बोझ उठा सकती हूँ, लेकिन ये कुरान वाली अमानत उठाने में मेरे में ताकत कोई नहीं। पहाड़ों तुम ले लो, तुम तो बड़े मजबूत हो, वल जिबाल, पहाड़ों मेरा ये कुरान तुम ले लो। अल्लाह खुद कह रहा है लोगों, आसमान ने माजरत कर ली, जमीन ने माजरत कर ली, पहाड़ों ने माजरत करते हुए कहा अल्लाह ये कुरान उठाने की हमारे में ताकत कोई नहीं। अल्लाह वही फरमाते लोगों लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लराइतहू खाशिया। क्या जिंदगी के लगे। हर किताब अल्लाह ने नबी को अता की। हजरत ईसा को किताब दी, अल्लाह ने ईसा को बुलाया, ईसा इधर आ ये किताब ले ले। अल्लाह ने हजरत मूसा को कोई तूर पर बुलाया, ऐ मूसा कोई तूर पर आ ये तौरात ले ले। ज़बूर की बात आई, अल्लाह ने हजरत दाऊद को बुलाया, दाऊद इधर आ ये ज़बूर किताब ले ले। बच्चों जब कुरान की बारी आई ना तो अल्लाह ने जिब्राइल से कहा जिब्राइल ये मेरा कुरान है, ये लेके जाओ। या अल्लाह ये इतने बड़े आसमान ने इनकार कर दिया, इतनी ताकत कोई नहीं। अच्छा ज़मीन ने इनकार कर दिया, कहती मेरी ताकत कोई नहीं। पहाड़ों ने इनकार कर दिया, या अल्लाह हमारी ताकत कोई नहीं। तो अल्लाह ये कौन सा ताकत वाला है जिसको यूँ तू कुरान देने लगा है। बस यही बात समझाने लगा। अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हो ना, तो ये मैं जो बात सुनाने लगा हूँ अपने पल्लू से बांध के जाइएगा। या अल्लाह ये जो कुरान है ये कहाँ लेकर जाऊँ, किधर लेकर जाऊँ। फरमाया ठीक है जिब्राइल, आसमान ने भी इनकार किया, जी हाँ जमीन ने भी इनकार किया। ये कुरान क्या चीज है मेरे बच्चों याद रखो। अल्लाह ने हमें दो चीजें अता की, एक कुरान दिया, एक साहिब कुरान दिया। ये कुरान पाक है, ये रसूल पाक है, ये कुरान करीम है, ये रसूल करीम है। अल्लाह ताला ने कुरान को शफीउल मुज़निमीन बनाया। अल्लाह ने मेरे नबी को शिफाउल लिल मोमिनीन बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान की सतरें बनाई, काली सतरें बनाई। अल्लाह ने मेरे नबी की जुल्फे काली बनाई। इस कुरान को पढ़ने वाला कारी बन जाता है और मेरे नबी की ज़ियारत करने वाला सहाबी बन जाता है। लोगों मेरे नबी का क्या मकाम। अल्लाह कुरान के लिए तू नबी को कहाँ बुलाएगा। तूने मूसा को कोई तूर पे बुलाया, हजरत दाऊद को तूने बुलाया, हजरत ईसा को तूने बुलाया। इस कुरान के लिए नबी को कहाँ बुलाएगा। सुनो मेरे दोस्तों, मेरे वाजिब वाले तराम बुजुर्गों, मेरे बच्चों, उलमाए कराम की मौजूदगी में अल्लाह कहता है
कि जिब्राइल ये ठीक है, मैंने इंजील के लिए ईसा बुलाया, मैंने तो रात के लिए मूसा बुलाया, मैंने हजरत दाऊद को ज़बूर के लिए बुलाया, लेकिन मैं कुरान के लिए अपने नबी को नहीं बुलाऊंगा। मेरा नबी जहां चल के जाएगा मेरा कुरान वही उतर कर जाएगा। मेरा महबूब मेरे नबी के जिधर कलम लगेंगे मेरे बच्चों, अल्लाह ने मेरे नबी का मकाम बहुत ऊंचा बनाया। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मैं जुल जलाल हूँगा, तू आमना का लाल होगा, मैं आसमानों पे होगा, तू जमीन पे होगा, मेरी खुदाई होगी, तेरी मुस्तफाई होगी, होदे कौसर मेरा होगा, साके कौसर तू होगा। मेरे महबूब आपका ये मकाम है, आप खड़े होंगे मैं आसमानों को बुलंदियां दे दूंगा, आप जमीन पे बैठेंगे मैं जमीन को वसअतें दे दूंगा। मेरे महबूब आप बकरी के थन पे हाथ रखेंगे मैं दूध की नहरें जारी कर दूंगा। आप मैदान बदर में सजदा करेंगे मैं फतह के झंडे लहरा दूंगा। आप अपना लुआब अबू बकर के पांव पे लगाओगे मैं जहर मिटा दूंगा, अपना लुआब अली की आंख पे लगाओगे मैं सारा दर्द खत्म कर दूंगा। मेरे महबूब मैंने आपका ये मकाम रखा है कि जब आप क़यामत के दिन सजदा करेंगे तो मैं आपकी उम्मत को जन्नत का टिकट अता कर दूंगा। हकीकत है, दुनिया के बखेड़ों में पड़ गए, फिरका परस्तियों ने हमें बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह ने कुरान को कैसे बनाया? दोस्तों मेरी बात का बुरा ना मनाना, उलमा की मौजूदगी में कहूँगा, अल्लाह ताला ने कुरान की आयातें जोड़ जोड़ कर, अल्लाह ने कुरान की आयातें जोड़ जोड़ कर कुरान बनाया। मेरे नबी ने इंसानों को जोड़ जोड़ कर मुसलमान बनाया। हमें ये हकीकत देखनी होगी। बस एक वाक़या सुना के अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। ये जो कहते हैं ना कारी आबिदुर रशीद साहब, अभी कुछ ही दिन पहले हाफिज़ इकबाल रज़ी साहब, कारी खालिद साहब, पीर मोइनुद्दीन शाह साहब, जनाब पीर नक्शबंदी साहब, ये औरतें कहती हैं बुखारी साहब मेरी मर्ज़ी मेरा जिस्म, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें आज़ाद किया जाए। कैसी आज़ादी, किस किस्म की आज़ादी? आइए मैं आपको एक खूबसूरत बात बताने लगा हूँ। याद रखो मेरे दोस्तों, न जिस्म हमारा है, न जान हमारी है, न जिंदगी हमारी है। जिंदगी देने वाला भी वो, जिंदगी लेने वाला भी वो है। न हम अपनी मर्जी से दुनिया में आते हैं, न अपनी मर्जी से दुनिया से जाते हैं। फरमाया कि एक सहाबी रसूल थे, आखिरी वाक़या सुना के बाद ख़त्म करूँगा। सहाबी रसूल थे, हुज़ूर करीम के पास तशरीफ़ लाए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझसे ज़िंदगी में गुनाह हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उस गुनाह को पता नहीं अल्लाह ने माफ़ किया कि नहीं किया, मैं आपसे पूछने के लिए। बच्चों गौर से सुनिएगा और मेरे बुज़ुर्ग दोस्त सारे ये बात ज़हन में रखिएगा, मेरी माँ बहनों बेटियों को भी ये बात सुनाइएगा कि आज़ादी मांगते हो, कहते हो हमें हकूक़ मिलने चाहिए, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। आज़ादी किससे मांग रहे हो? आओ अल्लाह ताला के रसूल ने ख़वातीन को जो हकूक़ अता किए उसका एक झलक आपको दिखाने लगा हूँ। सहाबी रसूल बैठे, हुजूर ने फरमाया क्या बात है भाई? अल्लाह के रसूल मैं एक ताजिर हूँ, तिजारत करता हूँ। मैंने बीवी से कहा बीवी लड़का पैदा हो तो नाम रख देना, लड़की पैदा हो तो जिंदा दरगोर कर देना। मैं अपनी बीवी को ये कह के चला गया। अल्लाह के रसूल 2 साल के बाद जब मैं वापस आया, मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के सामने बड़ी खूबसूरत बच्ची 2 साल की खड़ी हुई है। इतनी प्यारी बच्ची, इतनी खूबसूरत, मेरा दिल चाहा मैं उसको सीने से लगाऊं। अल्लाह के रसूल मैंने क्या किया, उस बच्ची को मैंने सीने से लगाया, उसे प्यार किया। इतनी खूबसूरत बेटी थी, मैं खुशी से उसे झोली में उठा के अंदर ले गया। मैंने कहा बीवी ये देख कितनी प्यारी बेटी है, पता नहीं किसकी बेटी है। अब उसको ये नहीं पता था कि ये इसी साहबी की बेटी है।
बीवी से कहने लगा ये किस मोहल्ले वाले की बच्ची है और इतनी खूबसूरत बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची। अब सुनिए, हुजूर करीम ने फरमाया अच्छा तू बड़ा खुश हुआ बच्ची को देखकर? जी हाँ अल्लाह के रसूल मेरी बीवी भी बड़ी खुश हुई। कहने लगी मियाँ मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं? कहाँ सुनाओ। खुशखबरी ये है कि मेरे यहाँ बेटी ही पैदा हुई थी, मैंने आपकी डर की वजह से अपनी बहन के घर से भेज दिया, छुपा के उसको कहा कि पालो परवरिश करो। 2 साल के बाद जब आप तशरीफ़ लाए हैं ना, मैं बच्ची को लेकर आई हूँ कि बेटी वापस आ, तेरा वालिद आ रहा है, अपने वालिद की ज़ियारत कर ले। अल्लाह के रसूल, अब दर्द न वाक़या सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह के रसूल, जब मुझे ये पता चला कि ये मेरी बेटी है, मैंने फटोफट क्या किया, उस बच्ची को उठा के ज़मीन पे पटक दिया। मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने क्या किया, मैं अंदर गया, मैंने रस्सी उठाई, मैंने छुरी ली, मैंने ज़मीन खोदने वाली कदाई ली। मैंने कहा मेरे घर बेटी पैदा हो गई। सुनो आज़ादी मांगने वालों, मैं आपको ये वाक़या सुना इसलिए रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में ख़वातीन के साथ और बच्चियों के साथ क्या हुआ करता था। हुजूर करीम खामोश हो गए। कहने लगे क्या किया यार तूने? बच्ची को नीचे फेंक दिया। जी हाँ अल्लाह के रसूल, मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने बच्ची को उठा के नीचे फेंक दिया। मैंने उसके लिए छुरी ली, इसे ज़िबा करूंगा। मैंने कहा तड़पेगी, मैं इसे रस्सियों से बांधूंगा। अल्लाह के रसूल, मैंने छुरी भी ली, मैंने रस्सी भी ली, मैंने बच्ची को बालों से पकड़ कर घसीटता हुआ या रसूल अल्लाह गलियों में ले गया। ये वो मकाम है दोस्तों, मेरे नबी पाक ने रोना शुरू कर दिया। सामी क्या तूने उसे माफ कर दिया? नहीं अल्लाह के रसूल, गर्मी का मौसम है, उसके पाँव में जूते भी कोई नहीं, नंगे पाँव मेरी मोहब्बत में चली जा रही है। उसकी आंखें मेरे चेहरे पे लगी हुई है। मैं उसे जंगल में ले गया, उसे कोई फिक्र नहीं कि नंगे पाँव। अल्लाह के रसूल, उसके पाँव जल रहे थे, ज़मीन तप रही थी, उसके पाँव में जूते भी कोई नहीं, लेकिन मेरी मोहब्बत पे चली जा रही थी। मैंने क्या किया, उस बच्ची को मैंने दरख्त के नीचे बिठा दिया। अल्लाह के रसूल, मैंने कहा बच्ची इधर बैठ या रसूल अल्लाह। मैंने उसे दरख्त के नीचे बिठा कर मैंने उसके लिए गड़ा खोदना शुरू कर दिया। गड़ा खोदना, ये वो मंजर है मेरे नबी पाक के। रोते रोते सारी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई। पूछा क्या तूने से माफ कर दिया? नहीं अल्लाह के रसूल, एक जगह तो मैं भी हिल गया कि जब मैं गला खोद रहा था अल्लाह के रसूल, जब मेरे चेहरे पे पसीना आया, वो बच्ची मेरे करीब आई, फटी पुरानी कमीज के पल्लू से मेरा पसीना साफ करके कर लगी, अब्बा ये तू किसके लिए गला खोद रहा है? ये वो मंजर है, हुजूर करीम की हिचकियां बन गई। मेरा पसीना साफ कर रही है, मेरे से पूछ रही अब्बा ये तू किसके लिए गला खोद रहा है? फरमाया बेटी ये मैं तेरे लिए गला खोद रहा हूँ। फरमाया क्यों अब्बा क्यों खोद रहा है? फरमाया तुम मुआशरे में बेटी पैदा हुई है और हमारे मुआशरे में बेटी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अल्लाह के रसूल, जब उसने ये सुना कि ये मेरे लिए गला खोदा जा रहा है,
मुझे दफनाया जा रहा है। हदीस नबी में लिखा है, सहाबे रसूल वाक़या सुना रहे हैं। ज़माने जहालियत की बात कर रहा हूँ। ज़माने जहालियत में क्या गुनाह सर्द हुआ। रो कर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, वो नन्ही बच्ची को जब पता चला कि मुझे दफनाया जाने लगा है, रोने लगी। अल्लाह के रसूल, वो 2 साल की बच्ची मेरे आगे नन्हे नन्हे हाथ जोड़ कर कहने लगे, अम्बा मुझे माफ कर दे, सारी जिंदगी मैं तेरे से खिलौना नहीं मांगूंगी, सारी जिंदगी तेरे से कोई ख्वाहिश तलब नहीं करूंगी, मुझे माफ कर। मेरे दोस्तों, मेरे नबी पाक ने फरमाया, क्या तूने से माफ कर दिया? कहा नहीं अल्लाह के रसूल। वो रोती रही, वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, वो फरियादें करती रही, वो नन्हे नन्हे हाथ जोड़ के खड़ी रही। अल्लाह के रसूल, मैंने उसके सर के बालों से पकड़कर उसे गड्ढे में डाल दिया, मिट्टी फेंक रहा था, रो रही थी, मिट्टी जा रही थी। या रसूल अल्लाह, ताकि उसकी आवाज बंद हो गई, उसकी आंखें बंद हो गई। उसके ऊपर मैंने जिंदगी के अंदर ही उस पर मिट्टी डालकर उसे जिंदा दफन कर दिया। हुजूर करीम रो रहे, कहा अल्लाह तुझे माफ कर देगा, लेकिन सुनो, रसूल करीम ने फरमाया, लोगों बच्चियों से प्यार किया करो, बेटियों से प्यार किया करो। अल्लाह के रसूल ने औरत को वो मकाम अता किया है, जब औरत बहन बनकर आती है उसके सर पर इज्जत की चादर होती है, जब बेटी बनकर आती है उसके सर पर अजमत की चादर होती है। औरत जब बीवी बनकर आती है, खुदा उसकी झोली पे खामद की वफाएं डाल देता है। औरत जब माँ बन के आती है, अल्लाह उसके कदमों में जन्नत का ढेर लगा देता है। ये हकीकत इस्लाम है। बच्चों, ये सीख कर जाओ, लोगों को बताओ इस्लाम हमें क्या अज़मत सिखाता है। माल और ज़र जहां की तमन्ना नहीं, मुझे इश्क़ रसूल ही मेरी मताए हयात है। अरे यारो, मैं दहलीज़ मुस्तफ़ा छोड़ के जाऊंगा कहाँ, मेरा तो आसरा ही मोहम्मद की ज़ात है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ये थे अल्लामा सैयद पीर इज़हार शाह बुखारी साहब, और आपके